मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम अल्केन पढ़ा था, ये कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। तो लास्ट हमने कुछ से पहले यहाँ तक किया था। इसमें क्या था, जो अल्केन है वो कैसे फॉर्म होता है, अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन को बनाया था। तो टू स्टेप में होता था। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम में डाला जाता था तो मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाता था। उसके बाद उस कंपाउंड को हम लेते थे सेकंड स्टेप में, उसमें H2O डालते थे। उसमें क्या किया जाता है, तो जो एक कंपाउंड है अल्कीन, उससे फॉर्म हो जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से। ठीक है, जो बाकी का कंपाउंड बच गया वो साइड में निकल जाता है। तो ऐसे अल्केन फॉर्म होता था। उसके बाद हमने वो ये भी पढ़ ली थी, इसमें भी अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, बट इसमें टू अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं। जब टू अल्काइल हैलाइड्स को लिया जाता है तो सोडियम भी हमें टू डालने पड़ेंगे। तो सोडियम एटम डालते हैं तो सोडियम सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दो कंपाउंड इसके फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो बाकी का कंपाउंड देखो, दोनों ही साइड पे मिथाइल यहाँ पे फॉर्म हो गया। मिथाइल बच गए इसके दोनों साइड में। ये मैंने लिख के भी दिखाया था आपको, एक इक्वेशन मैंने लिख के दिखाई थी आपको, बाकी की आपने बना ली थी। कोई भी अल्काइल हैलाइड कैसे भी ले सकते हो। ये एक अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद इसमें क्या डालते हैं, टू सोडियम एटम डालते हैं। उसके बाद इस साइड भी हमने क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड, बट इसमें ऑपोजिट अल्काइल हैलाइड लेंगे ताकि हम इजीली कंपाउंड को बना सके जो हमें चाहिए। अब देखो इससे अल्केन कैसे फॉर्म होता है। इससे अल्केन कैसे फॉर्म होगा, ये दोनों सोडियम के कंपाउंड यहाँ से निकल जाएंगे, ये वाले दोनों कंपाउंड। उसके बाद क्या बचा, ये वाला एक मिथाइल, ये वाला एक मिथाइल यहाँ से। ये दोनों अल्काइल आपस में कंबाइन होके विद सिंगल बॉन्ड क्या बना देंगे, अल्केन बना देंगे। तो इसको लिखोगे कैसे, कंडीशन से इंपॉर्टेंट है बेटा, कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे देखो, एक मिथाइल एक इस साइड से निकल जाएगा, दोनों अटैच होके क्या बना देंगे, अल्केन फॉर्म हो जाएगा इनसे। बाकी दो सोडियम के जो कंपाउंड है, सोडियम के साथ एक हाइड्रोजन लग के कंपाउंड बना देगा। बट इसके टू मोल्स इस कंपाउंड, बिकॉज हमने जो सोडियम एटम है बेटा वो दो लिए थे। ठीक, तो दोनों ही हैलोजन के साथ अटैच होके एक सोडियम के दो कंपाउंड ये बना देगा। उसके बाद जो बाकी के दो अल्काइल दोनों साइड बचे हैं वो आपस में कंबाइन होके अल्केन फॉर्म हो गया इससे। अब इसके साथ ही देखो, बाकी भी बिल्कुल ऐसे दी हुई है, बट उसमें क्या दिया हुआ, जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है इसकी, उसमें भी हमने अल्काइल हैलाइड का ही यूज किया है, बट उसमें चेन थोड़ी सी सी एटम्स की ज्यादा बढ़ी है इससे पहले वाली से। ठीक है, उसमें क्या ले लिया, फर्स्ट वाले में सी एटम वन था तो मिथाइल था वहां पे। यहाँ पे दो सी एटम्स है तो दैट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। अब देखो इथाइल आयोडाइड लिए है, इसमें इथाइल आयोडाइड के दो कंपाउंड लिए, उसमें टू सोडियम डालेंगे तो टू कंपाउंड सोडियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। प्लस इसके अलावा जो दोनों ही साइड वाले इथाइल बचे हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। आपस में दोनों इथाइल कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ब्यूटेन बना देंगे विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये देखो ये चेन बन गई, अल्केन फॉर्म हो गया इससे। ओके, तो नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या लिया है, नेक्स्ट इज इसमें क्या लेना है, इसमें भी हमने अल्काइल हैलाइड से ही बनाना है। ठीक है, बट स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। पहले हमने ऐड किया था सोडियम, अब हमने ऐड किया इसमें लिथियम।
2 मोल्स ऑफ लिथियम को जब ऐड किया जाएगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, अल्काइल लिथियम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक लिथियम का कंपाउंड हेलोजन के साथ मिलके वो बना देगा। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे बनाया, देखो लिख लेते हैं इसको। देखो इस कंपाउंड को कैसे बनाओगे, पहले वाला सोडियम का केस कर लिया हमने, अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। फोर्स हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है। एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसमें हमने क्या किया, पहले क्या किया था हमने, दो अल्काइल हैलाइड लिए थे, दो कंपाउंड लिए थे ऐसे, उसमें दो ही सोडियम एटम डाले थे। बट इस केस में क्या होगा आपके पास, इस केस में अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, उसमें 2 मोल्स ऑफ लिथियम डाल रहे हैं, लिथियम डाल दिया इसमें। अब देखो इससे क्या फॉर्म होगा, कंडीशन आप लगा देना, कंडीशन मैंने लिखी यहाँ पे, कंडीशन अच्छे से देख के लिख लेना, विदाउट कंडीशन आपकी जो इक्वेशन है वो गलत बनी जाएगी, ओके। तो अब देखो लिथियम ये डाला हमने, लिथियम के 2 मोल्स डाले हैं, तो हमें जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो भी 2 मिलेंगे इसके, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी इस कंपाउंड के आगे अल्काइल हैलाइड के आगे 2 लगाना पड़ेगा। इसके आगे 2 लगाओगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो 2 मोल्स ऑफ जो लिथियम के हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, ये फॉर्म हो गया कंपाउंड। 2 मोल्स थे लिथियम के, तो ये वाले कंपाउंड के 2 मिलेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, बाकी क्या बच गया, मैंने इसको ऐसे ना लगा के, इस कंपाउंड को 2 ना लिखो, ठीक है। जैसे सोडियम को हमने 2 कंपाउंड्स बना दिए थे, बट लिथियम के केस में जब आप 2 लिथियम डालोगे तो एक लिथियम हाइड्रोजन के अटैच होके, हाइड्रोजन के साथ अटैच होके एक कंपाउंड बनाएगा, क्या फॉर्म हो गया इसका, का ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया, बट एक कंपाउंड फॉर्म होगा, 2 नहीं बनाने इसमें। अब देखो एक लिथियम बच गया, ये कैसे कंपाउंड बनाया है, बिकॉज हम 2 लिथियम को ऐसे लिख सकते हैं, लिथियम लिथियम अलग अलग लिख दिया। उसके बाद क्या किया, एक लिथियम किसके साथ जाके अटैच हो गया, एक लिथियम इस हैलोजन के साथ जाके अटैच हो गया, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। जो अब जहाँ से हैलोजन निकला है वहां कुछ तो जाके अटैच होगा ताकि सी के वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, सी एटम की। तो ये वाला जो लिथियम यहाँ पे बचा है वो लिथियम कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, इस हैलोजन की जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। अभी इस हैलोजन की जगह पे जाके अटैच हुआ तो क्या बन गया इसका, ये लिथियम जाके यहाँ पे अटैच हो गया। अब हमने तो यहाँ पे क्या बनाना था, अल्केन, अल्केन तो फॉर्म हुआ नहीं। अब अल्केन फॉर्म नहीं हुआ तो दैट मीन्स इसके आगे भी स्टेप्स होंगे ताकि अल्केन फॉर्म हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जो कंपाउंड इससे फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में, जब लिथियम को, लिथियम के 2 मोल्स को किस में ऐड किया जाता है, अल्काइल हैलाइड में ऐड किया जाता है, तो अपने पास ये कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। इस कंपाउंड को आगे सेकंड स्टेप में लिया जाता है, उसमें क्या ऐड किया जाता है, CuI।
इस कंपाउंड को लिखो जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है। ये फॉर्म हो गया कंपाउंड। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, इसके टू कंपाउंड्स लिए जाके उसमें क्या ऐड किया जाता है, ये हो गया कंपाउंड। उसके बाद देखो इससे क्या फॉर्म होगा। अब ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, ये कैसे देखेंगे हम। यहाँ पे 2 लिथियम थे, अब इसको कैसे बनाना है देखो। इससे क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, एक लिथियम यहाँ से निकाल लो, बस इसके 2 मोल्स है, देखो आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो जो ये 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट आगे, तो 2 मोल्स है इसके लिथियम के। एक लिथियम यहाँ से निकालोगे आप, एक लिथियम ले लिया यहाँ से, यहाँ तो एक ही बच गया, ठीक है। उसके बाद एक आयोडाइड ले लिया यहाँ से, ठीक है। एक आयोडाइड यहाँ से ले लिया, तो ये तो बन गया लिथियम आयोडाइड। ये कंपाउंड निकल गया। कौन सा कंपाउंड है, आयोडाइड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक लिथियम इसके साथ ही अटैच हो जाएगा। अब देखो इथाइल जो लगा हुआ था यहाँ पे अल्काइल, इसमें कोई चेंज नहीं आई क्योंकि हमने तो ओनली लिथियम को निकाला है, तो दैट मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं आई आपके पास, ठीक है। इसके 2 मोल्स ऐसे ही पड़े हैं यहाँ पे, तो इसको तो सेम एज इट इज लिख देंगे, बट लिखेंगे कैसे, इसको आगे 2 नहीं लगाना आप, बिकॉज हमने उसमें से एक लिथियम को निकाल लिया है, तो आगे 2 नहीं लगाएंगे। इसमें कैसे लिखेंगे हम, ये इथाइल को लिख दिया, उसके बाद इसके 2 मोल्स लिखने हैं, तो इसको कैसे शो किया जाएगा देखो। इसको हमने एज इट इज ऐसे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक लिथियम यहाँ बच गया, एक Cu जो एटम है यहाँ पे बच गया, ठीक है। इन दोनों को एज इट इज साथ में लगाया जाएगा, कैसे लिखोगे इसको, Cu I, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब देखो इससे ये भी स्टेबल कंपाउंड ही फॉर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने तो क्या बनाना था, अल्केन बनाना, अल्केन तो है नहीं है। अब इस वाले कंपाउंड का भी एक आगे स्टेप बनाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से उठाएंगे, ये वाला जो कंपाउंड सेकंड स्टेप में फॉर्म हुआ, इस कंपाउंड को लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इस कंपाउंड को जब लेंगे तो थर्ड स्टेप क्या फॉर्म होगा, पहले तो हमें इस कंपाउंड को लिखना पड़ेगा ताकि हम इससे क्या बना सके, अल्केन बना सके। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या डालोगे ताकि अल्केन फॉर्म हो जाए, क्या डालें इसमें, लेकिन का एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, कैसे फॉर्म होगा उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा इसमें, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, ताकि अल्केन से फॉर्म हो सके। अब देखो ये वाला कंपाउंड मैंने यहाँ पे डाल दिया,
देखो ये चीजें तो बेटा आपको बतानी चाहिए कौन सी अल्केन होती है, ठीक है, सिंपल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। कहीं कहीं पे मैंने कंपाउंड का एज इट इज बोला कि जैसे देखो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड आपको पता होना चाहिए कि जब एक अल्काइल हेलोजन एटम के साथ अटैच होता है तो क्या फॉर्म होता है, उसे अल्काइल हैलाइड, ठीक है। समझ आ गया, एक अल्काइल हैलाइड का हेलोजन आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने अल्काइल हैलाइड बोला था, बिकॉज़ हेलोजन एटम आप कोई भी ले सकते हो, हेलोजन तो आपको पता ही है। हेलोजन्स आपको पता है, जो 17 कॉलम के एटम्स होते हैं उसको हेलोजन्स बोलते हैं। टेबल के एलिमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो हेलोजन्स आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या किया आपने, यहाँ पे आना पड़ता लिथियम था, यहाँ पे आयोडाइड तो आपने निकाल लिया था, लिथियम था यहाँ पे, लिथियम था। अब देखो लिथियम ऐसे कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, ये वाला लिथियम एटम, इस वाले अल्काइल हैलाइड, ये वाला जो लिथियम है ये इस Cl के साथ मिलके, हेलोजन के साथ मिलके कंपाउंड बना देगा। क्या कंपाउंड फॉर्म होगा इससे, एक कंपाउंड अभी फॉर्म नहीं हुआ, एक ये निकाला इससे, उसके बाद देखो क्या फॉर्म हो सकता है, हमने क्या बनाना है इसको साइड में ही लिखते हैं, ये अभी हाफ फॉर्म हुआ है। अब पहले मेन कंपाउंड देखो क्या बनाना है, हमने क्या बनाना है इससे अल्केन बनाना है। अल्केन कैसे बनाओगे, एक तो यहाँ से हाइल निकाल लिया, हाइल निकाल लिया, हाइल हमने निकाल लिया यहाँ से। उसके बाद इस अल्काइल के बाद देखो यहाँ से जो ये अल्काइल हलाइड डाला था ना, इस अल्काइल हलाइड का अल्काइल इसके साथ लगा दिया हमने, जो ये हाइल यहाँ से निकाला है, ठीक है। इसके साथ लगाओगे तो ये क्या बन गया, अल्केन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये अल्केन फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ से देखो हमने क्या क्या पेंडिंग है, क्या निकालना है, एक सी यू बचा यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपाउंड में, एक इथाइल बच गया, ठीक है। LiCl तो हमने पहले ही निकाल लिया था, अटैच होके ये बन गया, उसी के साथ ही ये कंपाउंड को आप लगाओगे, क्या कंपाउंड में फॉर्म होगा, पहले तो इथाइल लिखो जो फर्स्ट कंपाउंड से बचे है, ये फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या किया, एक यू जो ये वाला Cu बचा है, ठीक है, इसको भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। एक बच गया आपके पास LiCl, वो हमने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से फॉर्म होंगी, तो ऐसे क्या फॉर्म हो गया, क्योंकि इसके 3 स्टेप थे बेटा, जब हमने सोडियम डाला था वुड्स में तो उसमें 2 ही स्टेप बने थे, ठीक है। तो उस केस में क्या किया था, उस केस में 2 स्टेप इसलिए फॉर्म हुए थे बिकॉज हमने अल्काइल हलाइड के भी 2 कंपाउंड्स लिए थे, ठीक है। बट इसमें क्या किया, लिथियम के केस में हमने क्या किया, जो अल्काइल हलाइड यूज की है उसका एक ही कंपाउंड यूज किया है, बट हमने जो लिथियम डाले हैं वो 2 डाले हैं। तो लिथियम के साथ हेलोजन मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, अल्काइल के साथ जो एक हाई लगा हुआ है स्टार्टिंग में अल्काइल हलाइड में, उसके साथ फर्स्ट स्टेप में लिथियम आके अटैच हो जाएगा, जो फर्स्ट अल्काइल लिथियम का एक कंपाउंड बनेगा फर्स्ट स्टेप में, उस कंपाउंड को सेकंड स्टेप में लेंगे, उसमें CuI डालोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, लिथियम Cu के साथ अटैच होकर एक कंपाउंड बना देगा, एंड जो इथाइल है वो 2 एटम्स है, तो आयोडाइड उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। आयोडाइड अटैच होगा, CuI बच गया ना, ठीक है, Cu
यहाँ से देखो सेकेंड स्टेप, ये वाला स्टेप है बेटा। इस स्टेप में देखो लिथियम Cu के साथ मिलके इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा एक इथाइल के साथ, ठीक है। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इससे क्या निकालोगे, फर्स्ट वाले एल्काइल क्लास के जो कंपाउंड थे तो इससे एक लिथियम निकाल लिया, एक लिथियम निकाला, एक आयोडाइड जिससे CuI से निकाल लोगे आप, लिथियम आयोडाइड फॉर्म हो गया। लिथियम आयोडाइड को एज इट इज लास्ट में लिख दोगे। एंड जो इथाइल वाला जो कंपाउंड, ये वाला अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसको उठाओगे सेकंड स्टेप से। सेकंड स्टेप में उठाने के बाद जो थर्ड स्टेप में जब लिखोगे आप, उसमें आपने डालना है अल्काइल हैलाइड। तो उसका जो अल्काइल मिथाइल है वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इथाइल के साथ जाके अटैच हो गया, तो ये तो अल्केन फॉर्म हो गया। अब हमने एक इथाइल कंपाउंड को निकाला यहाँ से, तो एक इथाइल बच गया। एक इथाइल के साथ जितना भी बाकी कुछ बचा है वो सभी एलिमेंट्स आप उसके साथ अटैच ओके लिख दोगे यहाँ से, ठीक है। समझ आ गया बेटा, लिख दोगे ना उसके साथ, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। बट मेन कंपाउंड तो अल्केन बनाना था हमें, वो अल्केन इससे फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये बेटा लिखने से ही आएंगे स्टेप, आपको अच्छे से लिख के अपनी नोटबुक पे देख लेना। यहाँ से देखो उसके बाद क्या किया जाता है। और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने कैसे बनाना है अल्केन को। सबसे पहले क्या लिया हमने, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड को कैसे लिखा जाता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद इसमें क्या डालना है आप समझ लो पहले, उसके बाद मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगी। देखो पहले एस्टिक एसिड ले लिया फर्स्ट स्टेप में। एस्टिक एसिड में क्या डालना है आपने, NaOH डालना है। उसके बाद क्या किया, जब NaOH आप डालोगे इसमें तब सोडियम सॉल्ट एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा सोडियम का। उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा इससे, तो उसको लोगे आप सेकंड स्टेप में, उसमें NaOH डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे, तो उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो वॉशिंग सोडा का ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। उसके अलावा क्या फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। इसके अलावा बेटा एक फॉर्म होगा यहाँ पे, जो ये वाला मिथाइल है, ठीक है, इसके साथ H जाके अटैच हो गया, तो ये फॉर्म हो गया इससे मीथेन। अल्केन ही बनाना था हमने, अल्केन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो इसको दोनों स्टेप्स को लिखना कैसे है। कि फर्स्ट स्टेप को कैसे लिखोगे, एसिटिक एसिड लेना है आपने। इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हो आप, ये तो एसिटिक एसिड तो इसका कॉमन नेम हो गया, बट IUPAC नेम की फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको। देखो डबल सी एटम्स है, दो सी एटम्स किसमें होते हैं, दो टू सी एटम्स के लिए क्या लगाते हो आप, ईथ। अब सिंगल बॉन्ड है H के साथ, जो CH लगे हुए हैं बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड है, तो दैट मीन्स आएगा एन, इथेन फॉर्म हो गया। इथेन के पीछे ई आता है बेटा, ठीक है। जब आप कुछ भी COOH लगाओ, C डबल बॉन्ड लगाओ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा सुफिक्स लगेगा। जब बेटा COOH लगा होता है किसी कंपाउंड में, तो उसके लिए आप सुफिक्स क्या लगाते हो IUPAC नेम बनाते वक्त, क्या लगाओगे आप, COOH के लिए जो इथेन की पीछे वाली ई है उसको काट के आपने ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। OIC ओइक एसिड, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया आपके पास इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका IUPAC जो नेम है, वैसे मोस्टली कॉमन नेम्स यूज किए जाते हैं, बट IUPAC नेम इसका इथेनोइक एसिड फॉर्म हुआ। बट कॉमन नेम क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड है ये, एस्टिक एसिड में क्या डालना है आपने,
एसिटिक एसिड में आपने डालना है NaOH। जब इसमें NaOH डालोगे आप तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम का कंपाउंड फॉर्म होगा। हाउ, कैसे फॉर्म होगा, देखो यहाँ से एक H को निकालना है आपने, यहाँ से OH को निकालना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे किया जाता है बेटा, इसमें जो दो कंपाउंड्स हमेशा ही क्या होता है, जब किसी इक्वेशन को बनाना हो उसमें दो कंपाउंड्स जब ऐड किए जाते हैं तो दोनों के सबसे पहले तो बहुत इजी है बेटा ये बनाने, ठीक है। कैसे इजी है मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो आप इन दोनों कंपाउंड्स के नेगेटिव पॉजिटिव आयंस निकाल लो। हमें पता है कि जो H पॉजिटिव है, H जो आयन है वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। जो ये बचा बाकी का आयन CO नेगेटिव होता है ये, ठीक है। इस पे नेगेटिव आयन होता है CHCOO नेगेटिव। उसके बाद जो NaOH लिखा है उसमें जो सोडियम है ये पॉजिटिव आयन होता है, OH पे क्या होता है नेगेटिव आयन, ठीक है। अब देखो जब ये कैसे कंपाउंड हो गए, जब भी इनको ऐड किया जाता है तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। देखो ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे, जो फर्स्ट वाले कंपाउंड का पॉजिटिव आयन है वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, सेकेंड कंपाउंड के नेगेटिव एटम के साथ, नेगेटिव आयन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। OH नेगेटिव है सेकेंड का, फर्स्ट का जो H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ जाके कंबाइन हो गया, दैट मीन्स यहाँ से H2O निकलेगा, ठीक है। H2O माइनस हो गया, H2O माइनस हो गया। अब देखो बाकी का कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ये CO नेगेटिव जो बचा है इसके साथ जहाँ से H पॉजिटिव आयन लूज हुआ है तो वहाँ पे कोई ना कोई H पॉजिटिव आयन तो आके अटैच होगा। जो सेकंड कंपाउंड है उसका पॉजिटिव आयन कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट वाले के जो H पॉजिटिव आयन यहाँ से लूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आके अटैच हो जाएगा Na पॉजिटिव। क्या कंपाउंड फॉर्म होगा इससे, ये वाला एक सोडियम का कंपाउंड जो सोडा लाइम है फॉर्म हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपने वैसे ही लगाना है, ये हो गया पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये फॉर्म हो गया सोडियम का कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने क्या बनाना था, हमने तो अल्केन बनाना था, अल्केन तो फॉर्म हुआ नहीं, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप लिख लिया हमने। अब देखो नेक्स्ट सेकंड स्टेप कैसे लिखोगे आप। सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको लेंगे, उसमें क्या ऐड किया जाए देखेंगे कि ताकि अल्केन फॉर्म हो सके, ठीक है। कैसे बनाओगे, ये सोडियम का जो कंपाउंड है इसको लिखेंगे ऐसे, ये फॉर्म हो गया। इसमें क्या डालना है, एक तो NaOH डाल दो, NaOH डालना है बेटा, एक तो डालना है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। उसके बाद देखो क्या बनाओगे आप, इससे हमने अल्केन बनाना है, अल्केन कैसे फॉर्म हो सकता है। अब देखो जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था फर्स्ट स्टेप में, तो उसको जब हमने सेकंड स्टेप में लिखा था तो ऐसे लिखा था उसको। अब देखो इससे क्या फॉर्म होगा, फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट वाले स्टेप से जो कंपाउंड फॉर्म हुआ जब उसको सेकंड स्टेप में लिखा तो उसका फर्स्ट कंपाउंड देखो ये वाला ना सोडियम का कंपाउंड, तो उसमें अल्काइल लिखा हुआ है सबसे पहले जो मिथाइल है, मिथाइल के साथ जाके क्या अटैच होगा, क्या लगाए हम कि अल्केन फॉर्म हो जाए, ठीक है। ये वाला H यहाँ से निकालोगे आप NaOH का,
ये वाला H जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस मिथाइल के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म होगा, लिख लेते हैं कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा बेटा, इससे कंपाउंड फॉर्म होगा मीथेन। उसको कैसे लिखोगे आप, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया ना, मिथाइल के साथ जाके एक H एटम ये वाला लग गया, तो एक H बढ़ गया वहां का, ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया मीथेन, मीथेन बन गया ये। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड बचे हैं उसको लिखना है हमने, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे आप इसको, बाकी का जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको एज इट इज लिख दोगे, इसके अलावा क्या फॉर्म होगा, ये वाला जो कंपाउंड है इसका क्या फॉर्म होगा, ये कंपाउंड देखेंगे इसको लिखेंगे Na, सोडियम कितने है इसमें 2, Na2, हाँ जी, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, मीथेन फॉर्म हो गया। तो इसके आगे बेटा हमने ये भी सीख लिया कि एसिटिक एसिड से हम अल्केन कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल, बाकी का बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे कल की क्लास में। अब आपका काम यही है आज, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ तक कंप्लीट किया, हमने यहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में टॉपिक दिखा देती हूँ, कॉल्स का पढ़ना है हमने, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम बना सकते हैं अल्केन को, ये हम कल पढ़ेंगे, ओके। इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज हमने एक सोडियम का जो कंपाउंड बनाया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ठीक है, उसी से हमने कैसे अल्केन को बनाना है ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। आज आपने इसका ओनली ए पार्ट तक ही पढ़ना है, इसके अलावा आप पढ़ोगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकती है कंपाउंड, ये भी मैं चलो कल ही पढ़ा दूंगी आपको कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ही होता है किन कंपाउंड्स का, तो ये यहाँ से हम बेटा कल पढ़ेंगे।